बलिया कलेक्ट्रेट परिसर में घाघरा कटान भूमि एवं गांव बचाओ समिति के बैनर तले 11 सूत्रीय मांग को लेकर ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। लोगों का कहना है कि घाघरा गंगा नदी कटान का अस्थायी समाधान करने के लिए पक्के तटबंध और ठोकर निर्माण जल्द कराया जाए। घाघरा गंगा नदी कटान से जिन गरीबों, मजदूरों, किसानों का मकान और खेती नदी में विलीन हो गया है, उन मजदूरों, किसानों, गरीबों को उचित मुआवजा दिया जाए। घाघरा गंगा नदी कटान से प्रभावित गांव के सभी मजदूरों, किसानों, गरीबों का स्वयं सहायता समूह, फसली ऋण सहित सभी प्रकार के कर्जे माफ किए जाएं। घाघरा गंगा नदी कटान पीड़ितों का बिजली बिल माफ किया जाए। कटान प्रभावित गांव के सभी लोगों के आजीविका के लिए रोजगार की गारंटी दिया जाए। धरनारत लोगों का कहना है कि घाघरा गंगा नदी कटान से जिस गांव के लोगों का घर और खेती नदी में विलीन हो गया है, उन सभी लोगों के पुनर्वास के लिए जमीन का पट्टा दिया जाए, जमीन उपलब्ध कराई जाए। जिंदापुर पुरुषोत्तम पट्टी बिजलीपुर को बचाने के लिए फौरन कटान रोधक कार्य शुरू किया जाए। खादीपुर, टोला बाजार, सुल्तानपुर और ग्राम पंचायत सुल्तानपुर के गांव पोखरा को बचाने के लिए फौरन कटान रोधक कार्य शुरू कराया जाए। पोखरा गांव के सभी लोगों के लिए फौरन पुनर्वास की व्यवस्था कराई जाए। खरीद, दरौली और चांदपुर सेतु निर्माण में भ्रष्टाचार, अनियमितता के कारण हुए तीव्र कटान की जांच कराकर दोषियों को अविलंब सजा दिया जाए। सेतु निर्माण पूरा करके अप्रोच का निर्माण किया जाए। नदी को मूल धारा में लाने के लिए गाद सिल्ट साफ किया जाए। बाढ़ कटान पीड़ितों के फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए। मैं नितेश यादव, छात्र का पूर्व अध्यक्ष, कुंवर सिंह महाविद्यालय बलिया। नितेश जी, आज किस बात को लेकर आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या मांग है आप लोग? घाघरा नदी पे लगातार कटान बढ़ता गया, जिससे अभी हाल में भजपुरवा टुकुलिया गांव नदी में विलीन हो गया। लगातार अभी चांदपुर में भी है और खरीद में भी है, लेकिन प्रशासन के लोगों और बाढ़ के एक्सीएन साहब का ऐसा जवाब लगता है कि जनपद बलिया का इतिहास एक्सीएन साहब नहीं जानते हैं। लेकिन जनपद बलिया का इतिहास एक्सीएन साहब जानते तो ऐसा जवाब देने की उनकी ताकत नहीं होती। अभी आप लोग यहाँ पे किस लिए बैठे हैं? क्या मांग है आप लोग? हम लोगों को पक्का ठोकर चाहिए। बाढ़ क्षेत्रों में सिकंदरपुर से लेके दातहा तक जो घाघरा नदी पर गांव है और गंगा नदी के गांव सटे हैं, वो लगातार आज भोजपुरवा इस वर्ष गिराए हैं, अगला बार चांदपुर गिरा देंगे, भोजपुरवा खरीद गिरा देंगे, कोई ठीक नहीं है। और जब बाढ़ खत्म हो जाती है तो जनपद का सभी आला अधिकारी चुप रहते हैं, और जब बाढ़ आती है तो एक बैंक जनपद के आला अधिकारी जाते हैं और मौके मुआयने पे भ्रष्टाचार में लिप्त होकर चले आते हैं। तो मैं जिला प्रशासन और प्रशासन के लोगों से यही मांग करता हूं कि घाघरे नदी पर पक्के ठोकरों की व्यवस्था कराई जाए। और ये आज घाघरा नदी गांव बचाओ संघर्ष समिति ने आज अनिश्चितकाल धरना आरंभ की है, और जब तक हम लोगों की मांग मानी नहीं जाएगी, हमारे साथ महिलाएं भी हैं, हम लोगों के अभिभावक भी हैं और नौजवान साथी भी हैं। इस लड़ाई को हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। किस तरह की वहाँ पे भ्रष्टाचार होता है और धांधली की जाती है? भ्रष्टाचार इस प्रकार का होता है कि आता है तट बनवाने के लिए तो अधिकारी जाते हैं एक्सीएन और ठेकेदार से पैसा लेकर, उसका सही काम कराते नहीं हैं। जनप्रतिनिधि द्वारा लगातार झूठे आश्वासन कि इस बार हम सही करा देंगे, इस बार सही करा देंगे, लगातार कई वर्षों से आजादी के बाद लगातार भ्रष्टाचार से घाघरा नदी और गंगा नदी के तटस्थ स्थित इलाके के नौजवान और अभिभावक और पीड़ित और गरीब परिवार उससे परेशान है। तो इससे पहले आपने कभी शिकायत किया था? लगातार हमारे नौजवान, हमारे अभिभावक, हमारे बुजुर्ग आज़ादी के बाद जब जब मौका मिला तब जिला अधिकारी को, जनप्रतिनिधि को मौके पर अपने समस्याओं को अवगत कराने का काम किए, लेकिन आज तक जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि के कान में जू तक नहीं गुजा, और हमारे तटीवल के इलाके लगातार नदी में विलीन होते जा रहे हैं। अभी किसान क्रेडिट की बिल है कि जहाँ वहाँ हम लोगों का खेत वहाँ किसानों का गिरा है कि उनका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, और भोजपुरवा वाले लोगों को आवास मिल गया लेकिन जमीन नहीं मिला है। और अभी जाके देखिए सुल्तानपुर जूनियर हाई स्कूल में बड़े बड़े बच्चे, पढ़ने वाली लड़कियां, बहू सब जूनियर हाई स्कूल पर है। सरकार खाना पहुंचाती थी, अब वो भी बंद कर दिया। तो क्या मांग करना चाहिए? हम लोग चाहते हैं कि पक्के तट का निर्माण हो। घाघरा नदी और गंगा नदी जहाँ जहाँ कटान है पूरे पक्के निर्माण हो, ताकि आने वाले दिनों में हमारा गांव सुरक्षित हो।
ये हम लोग पक्के ठोकर और तटबंध के निर्माण के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवंत यादव है और हम लोग नदी कटान खेती एवं गांव बचाओ संघर्ष समिति। कहाँ घर पड़ेगा आपका? कहाँ का रहने वाले हैं? और रहने वाले तो हम खरीद के हैं। वो मेरा मूल घर दूसरी साइड में, लेकिन वहाँ पर भी मेरा एक अस्थायी निवास है। तो ये मुख्य तौर पर है कि हम लोग पक्के ठोकर और तटबंध के निर्माण के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये अभी नेशनल हाईवे 31 टूट गया। इसी प्रकार से हम लोगों के तबाही का रास्ता 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सेतु निर्माण हुआ, उसमें अनियमितता भ्रष्टाचार के कारण पूरा जो नदी की जो मूल धारा थी वो हट करके और दूसरी दिशा में बहना शुरू कर दी, और आज खेती पूरा वो बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। अब अगले साल से इस साल कुछ प्रबंध नहीं होता है तो अब मकान गिरना शुरू हो जाएंगे। जो लोग यहाँ से लेकर के, खरीद से लेकर के और पूरा वो दतहा तक, आगे श्रीनगर तक यही हालत है। गोपाल नगर, टाणी, चांदपुर जो पुल निर्माण है और खरीद दरौली सेतु निर्माण है। आप लोग क्या चाहते हैं? तो हम लोग चाहते हैं कि उसकी पूरी, एक तो उसकी जांच पड़ताल करके और उसमें भ्रष्टाचार के दोषियों को सजा दिया जाए, और दूसरा ये जो खेत गिरे हैं उसका मुआवजा दिया जाए। और मुआवजे का मतलब सीधे वो पर्याप्त मुआवजा होता है, केवल वो खाना पूर्ति नहीं, और पक्के ठोकर और तटबंध का निर्माण करके हमारे गाँवों को सुरक्षित किया जाए और खेत को सुरक्षित किया जाए। अपना परिचय बताइए। प्रकाश सिंह, समाजवादी पार्टी के हम विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। हमारा गांव चांदपुर है और बगल में महाराजपुर है। दोनों गांव से मात्र 200 मीटर पर नदी रह गई। अभी वहीं का ये वीडियो बनाकर हम लोग लाए हैं। अभी वही थे, कटने जा रहा है, दोबारा कटने जा रहा है। 74 में गाँव दोनों कट गया था, फिर नया बना, फिर कटने जा रहा है। इस पर सरकार का मतलब कोई प्रतिनिधि आज तक देखने तक नहीं है। क्या जनप्रतिनिधि नहीं आए हैं लोग? कोई आपके विधायक या ना विधायक, आपके सांसद कोई? सांसद साहब से हम लोग दिए हैं पत्रक। वो कहे कि हम बस नवंबर में सब टीम लेकर उतर रहे हैं। इस समय काम लगाया जाएगा तो बांस बल्ली गाड़ करके पैसा गबन हो जाएगा। गोल्डन वाला काम हो तबे गांव बचेगा, ऐसे नहीं बचेगा। तो बांस बल्ली कौन गाड़ रहा है? विभाग लगाएगा। विभाग को अभी चलिए ना, वो लोग बांस बल्ली ले जाएंगे, करोड़ों रुपये का बजट खा जाएंगे 10 दिन में। कुछ नहीं होता है उससे। हम लोग नदी किनारे हम लोग झेल रहे हैं ना, जानते हैं क्या होता है। वो तो कहते हैं कि हम इतना ज़्यादा काम करा देते हैं। कुछ नहीं काम करा देते हैं। इस सरकार में और लूट मची है, समझ जाइए। लूट मची है। कोई बोलने का नाम है, रोड बन रहा है, 50 लाख का रोड है, दे दो 10 लाख कमीशन, लूट लो रोड का। लूट आ गया है हमारे तरफ। लड़के कई बार रोके, लेकिन वो रोड पर पैसा उठ गया। ऐसे ही नदी के किनारे वाले हाल है। नदी किनारे भी यही। ये आप लोग मीडिया कर्मी भाई, आपका स्तंभ मजबूत होता है। आप लोग लगिए, इसको बाहर मैसेज कीजिए ताकि यहाँ से दिल्ली तक मैसेज आए।